आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें वीडियो में कंटेंट में देखेंगे 1 नंबर, जो कि बिहार डीएलएड परीक्षा 1/4/2024 को जो आयोजित हुआ था उसका देखेंगे आज का इस वीडियो में प्रश्न हल। उसका सिलेबस देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए यह होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा और प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का, 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस पैटर्न है एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का। चलिए देखते हैं आगे देखिए, ये पहला आज का प्रश्न है जो कि इस वीडियो में देखेंगे। इसका प्रश्न है जो कि 1/4/2024 को ये आयोजित हुआ था यह परीक्षा डीएलएड की। आज देखेंगे इस वीडियो में जो कि सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी का देखते हैं प्रश्न जो कि 1 नंबर से है। सामान्य हिंदी का देखेंगे प्रश्न जो कि इसमें नंबर 1 में इसमें कहता है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद कहता है क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन है इसमें। सही उत्तर कहता है खोजने के लिए, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका धर्मात्मा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, धर्म जोर आत्मा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कहता है समास में कुल कितने पद होते हैं। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समास में 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समास में कुल 2 पद होते हैं। जैसे राजा का भवन राजभवन, उसी तरह समास में 2 पद होते हैं, राजा का भवन राजभवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर है प्रश्न कहता है यज्ञशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष या द्वंद्व या द्विगु या कर्मधारय। तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यज्ञशाला तत्पुरुष संप्रदान का उदाहरण है। यज्ञ के लिए शाला यानी यज्ञशाला, अलग अलग इसको कर दिया जाए तो इसको यज्ञ के लिए 2 हो जाएगा। यज्ञ के लिए शाला प्रयोगशाला जो लाया जाता है जहाँ पर यज्ञ किया जाता है उसकी चर्चा किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंधांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। कहता है इसको पढ़ के ऑप्शन दीजिए। कहता है भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी
इसका पहाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरणों पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सबूत है। सबकी प्रिय भारत माता है। चलिए अब इसका देखिए क्या है प्रश्न। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका कहता है ऑप्शन है ए स या सु, बी या सब या पुत। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें उपसर्ग जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, स है जो ये उपसर्ग। सपूत शब्द में स उपसर्ग, स जोड़ पुत, सपूत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन है विधिवाचक या संदेहवाचक या इच्छावाचक या संकेतावाचक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधिवाचक। मैं पढ़ रहा हूँ यह विधिवाचक का उदाहरण है। जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक कहा जाता है। इसमें कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एनोरेक्स के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन है अनुलग्नक, परिशिष्ट या असंजक या संकलन। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और संजक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कारक कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। तो इसमें कौन कौन होते हैं? 8 भेद का नाम देख लेते हैं। जिसमें होता है एक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, असंप्रदान कारक या आपादान कारक या संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोध कारक। यह 8 इसका कारक का नाम है। जो कारक का भेद होते हैं 8 कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन है सम्राटी या सम्राज्ञी या राजकुमारी या रानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सम्राज्ञी होगा इसका सही आंसर, सम्राज्ञी सही आंसर। क्योंकि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। देखिए चादर से बाहर पैर पसारना का ऑप्शन है चादर ओढ़ कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आय से अधिक खर्च करना ही इस मुहावरे का सही उत्तर है। कहता है आय से अधिक खर्च करना, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कहता मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराये घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका होगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। भारत में अनेकों राज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अशुद्ध वाक्य है भारत में अनेकों राज्य। इसका शुद्ध प्रयोग होगा भारत में अनेक राज्य है, अनेकों की जगह अनेक होगा, तब जाके ये वाक्य शुद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या
अगला प्रश्न है, देखिए, अब दरवाजा खोला जा सकता है रेखांकित शब्द को पदबंध है। ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, क्रिया या सर्वनाम पदबंध या क्रिया विश्लेषण पदबंध। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा सही ऑप्शन। रेखांकित जब खोला जा सकता है क्रिया पदबंध है, खोला जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है वाच्य का शब्दार्थिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है वचन, बोली या बोलने का विषय या कहावत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, वाच्य का बोलने का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलने का विषय हो जाएगा। वाच्य का शब्दार्थिक अर्थ होगा बोलने का विषय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। कहता है ऑप्शन है कर्तव्यवाच्य या कर्म या भाव या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भाववाच्य का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे तुमसे बोला नहीं जाता भाववाचक का उदाहरण है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव का अनुसार हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे राम से खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा क्या। ऑप्शन है देखिए अभिगा शक्ति द्वारा या व्यंजना शक्ति द्वारा या लक्षणा शक्ति द्वारा या कोई भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, व्यंजना द्वारा, व्यंजना शक्ति द्वारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्रवण निद्रा सोने वाला कहा गया है। इस कथन में शब्द शक्ति है। ऑप्शन है अभिधात्मक या लक्षणात्मक या दो विकल्प सही है या व्यंग्यात्मक। सही प्रश्न इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक सही होगा इसका सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है यमक या उपमा या रूपक या उत्प्रेक्षा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक अलंकार, सही आंसर हो जाएगा यमन अलंकार। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। देखिए यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है जिसका अर्थ अलग अलग है। 3 बेर मतलब 3 बार समय और 3 बेर यानी फल का भी हो सकता है। यहाँ पे समय का निर्धारण कर रहा है और यहाँ पे फल का बोध कर रहा है, इसीलिए ये अलंकार यमक अलंकार का सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, क्या कहता है अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है। देखिए ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन है देखिए उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। उपमा को सही मानता है, अलंकारों का शिरोरत्न उपमा को माना जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार
है? कहता है ऑप्शन है उपमा या श्लेष या रूपक या उत्प्रेक्षा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, रूपक अलंकार। कहते हैं देखिए इसमें उपरोक्त जो पंक्ति में रूपक अलंकार है, हृदय जलजात में हृदय उपमेय पर जलजात कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रूपक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोजु बढ़ी जाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा या श्लेष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसमें रूपक हो जाएगा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है मान बहु विधि तन अच छवि स्वच्छ रखिवे काज दृग पग पहुँचन को करे पूषण पायदंज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कहता है तो इसमें पंक्ति में इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसमें रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा इस पंक्ति में अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसमें आई ऐसी अद्भुत बोला न रो सका ना बेहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है विभावना, यमक या रूपक या विरोधाभास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भसंग, एक नगन, दो तगन तथा दो गुरु के कर्म से 7 वर्ण होते हैं? ऑप्शन है मंदाकारणता या वसंत तिलक का या मालिनी या सवैया। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मंदाक्रांता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाय कर्तरो धर्मा गुना किसका कथन है? ऑप्शन है वामन या मम्मट या भरत मुनि का या कुनत का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वामन का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभाव के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। तो इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। पहला होता है अलंक वन विभाग और दूसरा होता है उदीपान विभाग। 2 भेद होते हैं, विभाग का 2 भेद होते हैं, अलंकबान और उदीपान। चलिए आगे देखते हैं। ये 25 क्वेश्चन था सामान्य हिंदी का। अब आगे देखेंगे इसमें जो कि विज्ञान का होगा, सामान्य विज्ञान का। सामान्य हिंदी देख लेने के बाद अब इसमें देखें, अब विज्ञान का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि प्रीवियस का है।
ये 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर में कहता है क्वेश्चन विज्ञान के, पौधों को नस्लों पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। ऑप्शन है आपका रोग मुक्त प्रजातियां, या अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, या शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, या ये सभी। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ये सभी जरूरतें हैं, यानी ये तीनों, रोग मुक्त प्रजाति चाहिए और अधिक उपज देने वाली प्रजाति चाहिए, शीघ्र परिपक्व होने वाली, तब जाके ये पौधों को नस्लों में सुधार किया हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? ऑप्शन है HCl, या H3PO4, या HNO3, या H2SO4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, H2SO4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनाइक अम्ल है? आपका ऑप्शन है 3 इसमें, CHCO CH2, या CH2 CH3, या ऑप्शन बी है इसमें C OH, ऊपर बॉन्ड लगा हुआ है H और यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है O, और ऑप्शन सी है CH3 CO CH3। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश है। ऑप्शन है सुचालक, या कुचालक, या अर्ध सुचालक, या अतिचालक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन व्हीटेकर के वर्गीकरण में अक्सैरों की जीवों में से नहीं है? ऑप्शन है मोलस्क, या एनेलिटिड्स, या प्लेटेहेल्मिन्थेस, या प्रोटोजोआ। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटोजोआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाती है? अगुणित, या द्विगुणित, या बहुगुणित, या बहुसंकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुगुणित, या बहुगुणित कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, या द्रवित पेट्रोलियम गैस, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपीड़ित गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन है सेरिब्रम, या मेडला, या सेरिबेलम, या हाइपोथैलेमस। सही आंसर आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई के लिए, तीखा दिमाग के लिए ऐसा होता है सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन है फल, बीज, युग्मनज, या भ्रूणपोष। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, भ्रूणपोष होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति है? ऑप्शन है एक विमीय, या
एक आयामी या द्विविमीय या दो आयामी, स्थानांतरित या दोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय या दो आयामी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जी का वर्तमान मान क्या है लगभग? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 900 kg पर मीटर घन का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर घन के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर घन में होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 950 kg 950 kg मीटर क्यूब। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाहरी कान कहलाता है कर्णपल्लव या कर्णावर्त या कर्णपट्टा या मुग्धरक। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, कर्णपल्लव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? ऑप्शन है वन या सोपानी कृषि, जल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल हो जाएगा। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा पूछ रहा है, कितनी परसेंटेज है? चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन है इसका देखिए 0.003 या 0.202 या 0.04 या 0.06। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.003। इतना परसेंटेज कार्बन का पाया जाता है वायुमंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपके ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, लंदन, न्यूयॉर्क या जोहान्सबर्ग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, रियो डी जेनेरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार या कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है प्रतिरोध का सूत्र होता है R = R बराबर I/V या R बराबर VI या R बराबर V = I या इनमें से कोई नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R बराबर V = I हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्विच लगाए जाते हैं किसमें? ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्ध तार में, कभी ठंडे तार में तो कभी अर्ध तार में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, गर्म तार में हमेशा लगाया जाता है स्विच को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे आप देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। अब इसका देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन का। चलिए अगला प्रश्न है ये सामाजिक अध्ययन का पहला प्रश्न है। चलिए, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो देखिए, इससे पहले जो विज्ञान का 20 प्रश्न हम देख लिए और सामाजिक अध्ययन का भी इसमें 20 प्रश्न दिया है सिलेबस के अनुसार। चलिए ऑप्शन है इसका लुइस 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 14 या लुइस 16 या लुइस फिलिप या नेपोलियन। तो सही आंसर हो जाएगा क्या इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइस 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली थी? ऑप्शन है भागलपुर की, रांची की, पटना की या पलामू की। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति जो है ये पलामू का रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूसेफ मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। ऑप्शन है मार्सिले में या वर्न में या वियना में या ब्रुसेल्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन है हंटर समिति या मॉन्टेग्यू समिति, डायट समिति या चेम्सफोर्ड समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय या गोविंदा मोहन या जेम्स ऑगस्टस हिकी या विनोबा भावे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, जेम्स ऑगस्टस हिकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है जयवर्धन, वर्धनेपुरा या त्रिकोमली या वटी कोलाब या कोलंबो। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयवर्धनेपुरा में, यह राजधानी है श्रीलंका की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन है शार्क और किरने या हर्डिंग और मैकेरल्स या मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट या कैटलास, रोहू, मेड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ऑप्शन है केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को या प्रत्येक वर्ष 22 जून को या 22 नवंबर को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 मई को।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा या डिगबोई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांडला पतन किस राज्य में है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, गुजरात में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, यमुना या सोन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? लोकतांत्रिक में कल्याणकारी की संकल्पना किस संविधान के भाग से ली गई? ऑप्शन है भाग 1, 2, 3 और 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 4 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मतगणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग। सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिनिधित्व सभा, उच्च सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स या लॉर्ड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? ऑप्शन है संख्या बल, धर्मनिरपेक्षता, अवसर का समानता, समाज का विभाजन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवसर का समानता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण क्या है? ऑप्शन है शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता या बहुदलीय पद्धति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका ऑप्शन है अशिक्षा, बेरोजगारी या असमानता या पंचायती राज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो आज का वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। और इस वीडियो में हमने देख लिया है, जिसमें सामान्य हिंदी देख लिया जिसका 25 प्रश्न है, और विज्ञान का 20 प्रश्न देख लिया, और सामाजिक अध्ययन का भी 20 प्रश्न बच गया। अब बच गया है ये प्रीवियस क्वेश्चन का प्रश्न का गणित का, जो कि 25 गणित का है 25, और रीजनिंग का 10 है, और एक इंग्लिश का 20 प्रश्न है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये तीनों पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मैथ पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश का भी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी हम दूसरा वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।